हुई है प्लेयर्स के लिए, गर्दन नहीं हिलानी, ठीक है, हाथ नहीं हिलाने। नहीं तो क्या हमारे प्लेयर्स के लिए नहीं मुश्किल हुई हुई? आप उन्होंने मुझे कोई दिखाएं किसी बड़े आदमी का, किसी बड़े किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी का मुझे बताएं जिसने ये बात कही हो कि ये गलत हुआ है, सिवाय राशिद लतीफ। राशिद लतीफ ने कहा मुझे कोई बड़े नाम, शाहिद भी इस पे बात कर रहे होते हैं, शाहिद मैंने भी किया बड़े। मुझे आप ये बताइए कि बताएं कि लोग क्यों नहीं इतना कह सकते। उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम होते हैं, जब ये जो हमने अब स्टैंड लिया है कि अगर मैच रेफरी को हमने तब्दील नहीं किया तो शायद अगले मैचेस हम ना खेलें, आपके ख्याल में ये काबिल अमल स्टैंस है? मैच रेफरी तब्दील हो जाएगा? अगर ना हुआ तो वाकईतन हम पुल आउट कर जाएंगे, मैच नहीं खेलेंगे, क्या होगा? क्योंकि आप इतने ज़्यादा ख्वाहिशों के गुलाम हैं, इतना ज़्यादा उन पे दबे हुए हैं, उनके प्रेशर में, कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो आपको क्या होगा? अगर मैं यहाँ उसूलों पे बात करूंगा, आप लोग कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आप चले जाए, यही होता है ना। जी। तो बात सारी ये है कि अगर आप अपने उसूलों पे और अपने मुल्क पे, मैं कतई तौर पे किसी को गद्दार नहीं कह रहा, सबको अपने वतन से मोहब्बत होती है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कि इतने ज़्यादा वहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नकवी साहब खुद हैं, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफवर्जी की। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके हवाले से एक लफ्ज़ भी बयान नहीं किया गया, मगर खुद आईसीसी के जो रेफरी हैं उन्होंने उनके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल एक तरह से स्टेटमेंट दी, एक स्टांस अपनाया जो कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफ वर्जी है। इससे पहले कभी भी हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ, मगर अभी मैच रेफरी ने किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं किया। और अगर मैच एक तो पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि जब तक ये मैच रेफरी प्रॉक्टर तब्दील नहीं होता, पाकिस्तान एशिया कप का अगला मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल बैठी रहेगी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कह दिया है। और अब जय शाह को चाहिए कि वो डट जाए, वो भी अब इंडियन सिटीजन बन के कहे कि नहीं, मैंने मैच रेफरी तब्दील नहीं करना। ये मैच रेफरी तब्दील करेंगे। पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया है टूर्नामेंट को आगे अगले मैचेस खेलने से। एक नंबर 2, दूसरी बात ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भी होगा, उसमें जो भी मैच रेफरी होगा, पॉइंट मैच रेफरी का नहीं है, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान भारत खिलाड़ी फिर आपस में हैंडशेक नहीं होगा तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है असल में, जिसके लिए अभी एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन mohsin नकवी साहब ने ये ट्वीट तो कर दी कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर सूर्य कुमार यादव के हवाले से पाकिस्तान ने अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ ऑफिशियली एक भी लफ्ज़ बयान नहीं किया है। जिन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम टेरर में जो हुआ, जो विक्टिम हुए, ये जीत हम उनके नाम करते हैं। और सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से हैंडशेक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि पहलगाम टेरर जो विक्टिम थे उनके साथ हमें। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अभी खबर ये आ रही है कि जगह जगह न्यूज़ चलना शुरू हो गई है कि भारत ने हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, यानी इंडियन क्रिकेट टीम ने, तो इस पे बैन लगना चाहिए और रेफरी को हटा देना चाहिए। और mohsin नकवी जी बीसीसीआई को भी बोल रहे हैं कि ये है और फलाना है, और कुछ इस तरीके की दोस्तों बातें होना शुरू हो गई हैं। लेकिन दोस्तों क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अब हाथ नहीं मिलाया, इसमें रेफरी की कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई रेफरी किसी का पकड़ के हाथ तो मिलवा नहीं देगा कि हाँ जी रेफरी अपनी कुर्सी छोड़ के आए, मैच खत्म हो, जो 25-30 खिलाड़ी होते हैं उनको पकड़ के लाए जी हाथ मिलाओ। लेकिन ये तो खुद अंदर से एक भावना होती है, जो बंदा हाथ मिलाता है अपने दिल से मिलाता है, उसी में सुकून रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप पकड़ के किसी का हाथ मिला दे। तो इसमें मैं रेफरी की कोई मैटर मानता ही नहीं। पाकिस्तान वाले अपनी हार को छुपाने के लिए बेचारे रेफरी को वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं और पाकिस्तान की मीडिया का इस वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। वहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहे होते हैं, तो आप उस वक्त आके खामोश होने का ये टाइम नहीं होता। यहाँ आपको अपने मुल्क के साथ भाई, मैंने कुछ ऐसी भी खबरें सुनी हैं। मैं कतई नहीं कह रहा कि आप बुरा भला कहें, गालियां दें, लेकिन कम से कम एक बात तो करें। लेकिन एक मिनट, मुझे एक पॉइंट कहना है, वो ये कि मैंने सुना है कि कल वसीम अकरम जो है वो बाद में कोई डिस्कशन हो रहा था, उससे भी उठ के चले गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है? हैज दैट हैपेंड? बिकॉज़ इट इज ऑन सोशल मीडिया। मैं माजरत चाहता हूं, मैं सारे अपने अल्फाज वापस लेता हूं, बट उनके अलावा और भी इस मुल्क के और भी क्रिकेटर्स हैं, उतनी नजर नहीं आ रही बात जितनी आनी चाहिए। देखिए दोनों तरफ से क्रिकेटर्स का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ, दूसरी तरफ भी बताता हूँ मैं। देखिए हमारी तरफ से अगर ये प्रॉब्लम्स हैं
कि हमारे जो बड़े बड़े नाम हो क्यों नहीं बोलते। क्लियर एक चीज़ नज़र आती है कि भाई आप जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपको पैसा मिलता है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोगों के पास पैसा कम है, पैसा नहीं है, भरा पड़ा है ना, इतना पैसा कमाया हर जगह, सिर्फ कमेंट्री हो गई या ये जगह ये आपका पैसा कमाने का वो तो नहीं, आप उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन लाइमलाइट भी तो चाहिए। सुने तो सर, नहीं वो तो चाहिए, मुझे पता है। देखिए उसके अलावा भी बहुत लोग पैसा, बहुत तरीकों से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमारे कितने प्लेयर्स ने, एक दो प्लेयर्स ने ये बात की होगी, हमारा प्लेयर कोई नहीं उठा ना, इसके ऊपर इतनी आवाज़। वैसे ट्वीटें करते हैं, सब कुछ करते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, ये करते हैं। यार जब अपने को लोग बुरा भला बोलते हैं तो फ़ौरन से आते हैं। आजकल के बच्चे भी लगता है मुझे उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, सारी डिटेलें अपनी बताते हैं जब आपको खुद हिट होता है, ठीक है। हमारे लोगों का ये मसला है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सौरव गंगोली को सुना जी। सौरव गंगोली से ये पूछा गया कि ये जो हाथ नहीं मिलाया गया, शेक हैंड नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। पता क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया होगा? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब ठीक है। मतलब वो भी गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। उसके अलावा इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं जो मीडिया पे आ गए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है भाई, उनके जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई, आपने इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। सही है। आपका ऑपरेशन सिंदूर भी वैसे ही सक्सेसफुल हुआ है, और उस झूठ को लेके आप दुबई स्टेडियम में पहुंचते हो। पहले संजय मंजरेकर बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ फिक्स किया हुआ था इन्होंने, ब्रॉडकास्टर्स ने भी और इंडियन टीम ने भी। संजय मंजरेकर आखिर में कहता है सूर्य कुमार यादव को कि आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो उसने कहा कि जी मैं पहलगाम के विक्टिम्स का हम पाकिस्तानियों को पूरी तरह एहसास है। हम 80,000 लोग अपने शहीद करवा चुके हैं इस दहशतगर्दी की वजह से। वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे पहलगाम के अंदर, एक एक की जान जाने का हम पाकिस्तानियों को दुख है। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऐसे दहशतगर्दों और ऐसे जो जालिम लोग हैं हम उनसे निपट रहे हैं। हम समझ सकते हैं वो दर्द क्या है, क्योंकि एक पॉलिटिकल गेन था। उस पॉलिटिकल गेन की वजह से इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया, बट हम पाकिस्तानियों को उस पहलगाम के इंसिडेंट का उतना ही दर्द है जितना आपको है, क्योंकि हम रोज़ाना ये लाशें उठाते हैं। हमें पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है। हमारे स्कूलों के ऊपर अटैक हुआ है। APS पेशावर के ऊपर जो अटैक हुआ था, दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी कोई अटैक नहीं हुआ। हमारे बसेस के अंदर, हमारी पार्कों के अंदर, हमारी मस्जिदों के अंदर ये हमले होते हैं, तो हम पाकिस्तानी अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो दुख जो पहलगाम की फैमिलीज को हुआ। तो सूर्या ने कहा कि जी वो करते हैं, लेकिन अगली बात जो उसने की कि मैं ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली करने के ऊपर अपनी सेना को, अपनी आर्मी को, अपने आर्म फोर्सेस को मुबारकबाद देता हूं। आप खेल के मैदान में ये चवल नहीं मार सकते हैं, ये एक ब्लंडर है, और ये दानिस्ता तौर के ऊपर खेल के मंच को इस्तेमाल किया गया सिर्फ मोदी सरकार को, जो चाहने वाले जो ब्लाइंड लोग हैं या जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर हैं उनको खुश करने। दोस्तों हाथ ना मिलाने से यार, इस तरह की बातें होने से मोहसिन नकवी और ये सब इनके अंदर यही चल रहा है कि भाई हाथ नहीं, हम मतलब भारत से गले भी मिलवाएंगे। मतलब ये एक इस तरीके की धमकी देना चाह रहे हैं कि एशिया कप का हम बॉयकॉट करेंगे, तुमने हाथ नहीं मिलाया। मतलब कहने के बोले तुमने हाथ क्यों नहीं मिलाया, हमें गले भी लगाओ भाई, हमें कुछ इस तरीके की दोस्तों बातें कहना चाह रहे हैं यहाँ पे मोहसिन नकवी की हम बॉयकॉट कर देंगे, इसको बैन नहीं करा तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। इस तरह की बातें इनकी टीम को मैं निश्चित रूप से कहूँगा कमज़ोर करेगी और कुछ नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।